पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास धमाका, धमाके में 2 शख्स की मौत, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद इलाके में धुएं का गुबार छाया हुआ नजर आया। कराची एयरपोर्ट के बाहर एक टैंकर में हुआ विस्फोट, आसपास बड़े वाहनों में लगी भीषण आग, एक चीनी नागरिक के भी जख्मी होने की जानकारी। पाकिस्तान में एससीओ समिट से पहले बड़ा आतंकी हमला, सूत्रों का दावा, निशाने पर थे चीनी नागरिक। पाकिस्तान में हालात हुए बेकाबू, इमरान समर्थक और सरकार आमने सामने, इस्लामाबाद और लाहौरी सेना के हवाले फोन और इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक किए गए बंद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली मुठभेड़ के बाद पहली बार तस्वीर आई सामने। थुलथुली के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को किया था ढेर। मुठभेड़ में AK-47 SLR समेत कई हथियार बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज दिल्ली में होगी बैठक, तय होगी नक्सलियों के खिलाफ रणनीति। चेन्नई एयर शो देखने आए लोगों की भारी भीड़, चेन्नई के लोकल रेलवे स्टेशन पर भगदड़, दम घुटने से 6 लोगों की मौत जबकि 9 लोग अस्पताल में भर्ती। उधर चेन्नई में भारतीय लड़ाकू विमानों का अद्भुत प्रदर्शन, एयर शो में गरजे राफेल और सुखोई समेत कई विमान, सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर्स ने भी दिखाई अपनी ताकत। भगोड़े जाकिर नाइक ने फिर उगला जहर, धर्म परिवर्तन को बताया अच्छा काम, बोला बीमार को ठीक करने से भी अच्छा काम है धर्म परिवर्तन, गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने से मिलती है खुशी। उधर 4 दिन के भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, विदेश मंत्री से हुई मुलाकात, एस जयशंकर बोले उनके भारत आने से रिश्ते होंगे मजबूत। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक आज। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले लालू यादव जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, उन्होंने जो पाप किए हैं वो न्यायालय तय करेगा। लालू यादव जी पूरे भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, इनको ये सब क्या पता है, और जेल से डरने का काम करें। इतना जो पाप उन्होंने किया है वो न्यायालय तय करेगा। और इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्रिकेट ग्राउंड पर बल्ले से शॉट मारते नजर आए, जिसका वीडियो भी आया सामने। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार की खास योजना, छात्राओं को दी जाएगी स्कॉलरशिप, जीपी करने वाली छात्राओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। सीएम हेमंता ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को असम के लिए बताया खतरा, बोले कांग्रेस कट्टरपंथियों के साथ वोट बैंक के लिए सरकार का करती है विरोध। झारखंड में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। असम सीएम हेमंता शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस चौकी पर पथराव के बाद एक्शन में पुलिस, 13 उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा गांव में तनाव का माहौल। उधर गाजियाबाद में मंदिर के बाहर प्रदर्शन मामले में हुई गिरफ्तारी, वीडियो के आधार पर विशेष समुदाय के 6 युवक गिरफ्तार, 150 अज्ञात लोगों पर केस, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। और यूपी के संभल में लव जिहाद का मामला आया सामने, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने पर छात्रा ने की सुसाइड, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की धमकी देता था आरोपी, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में झाड़ फूंक के नाम पर धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा, मौलवी शान अहमद के खिलाफ केस दर्ज, मौलवी पर कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर सेवादार बनाए जाने के आरोप भी लगे हैं। बागपत में डेलीगेट चुनाव जीतने पर समर्थकों ने सड़कों पर मचाया हुड़दंग, विजय प्रत्याशियों ने बुलडोजर पर सवार होकर निकाला जुलूस, वीडियो हो रहा वायरल। अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मिली 4 बीघा जमीन, योगी सरकार के मंत्री ने सौंपा 38 लाख का चेक, पीड़ित परिवार ने शनिवार को सीएम से मुलाकात की थी। रायबरेली में भी ट्रेन पलटने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर मिला मिट्टी का ढेर, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग माता पिता को पड़ी महंगी, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 2 बच्चों ने लाखों रुपए डुबा दिए।
जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज होगी सुनवाई। लालू और तेज प्रताप यादव समेत 8 आरोपियों की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। ईडी की चार्जशीट पर अदालत ने जारी किया था समन। शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। 3 सदस्यीय कमेटी आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की आज कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में होगी सुनवाई। ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को किया था गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार और राहगीरों समेत 10 लोगों को रौंदा। हादसे में 5 की मौत। सीतापुर में बाइक शोरूम के गोदाम में लगी भीषण आग। बेसमेंट में बने गोदाम में आग लगी, लाखों के नुकसान की आशंका। मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट के चलते खड़ी कार में लगी आग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के दमोह में निर्माणाधीन मकान में निकला मगरमच्छ का बच्चा। मची अफरा तफरी। वन विभाग ने रेस्क्यू के बाद सुरक्षित नदी में छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर। सड़क के किनारे बैठे 3 दोस्तों को कार ने कुचला। खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद। हादसे में 1 की मौत जबकि 2 की हालत बहुत गंभीर है। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर तेंदुए ने एक युवक पर किया हमला। युवक को आई हल्की चोट। नाराज लोगों ने सड़क को किया जाम। लखीमपुर खीरी में लगातार तेंदुए के हमले से नाराज ग्रामीणों ने पथराव किया। पुलिस की गाड़ी तोड़ी। एहतियातन गांव में पुलिस तैनात। कैमरे तक लगाए गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने किया फिर से हमला। ग्रामीणों ने अस्पताल में कराया भर्ती। गांव में दहशत का माहौल। दिल्ली ड्रग्स मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। चेन्नई से 6ठा आरोपी सफी गिरफ्तार। 10 दिन की मिली पुलिस रिमांड। पंजाब से 10 करोड़ की कोकीन जब्त। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस स्टूडेंट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला आया सामने। हॉस्टल कैंपस के बाहर पड़ा मिला शव। पुलिस ने 7 छात्रों को लिया हिरासत में। गुजरात एटीएस टीम की एमपी के भोपाल में रेड। बंद फैक्ट्री में एटीएस ने 1800 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। एटीएस ने 2 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बदायूं में झोला छाप। डॉक्टर पर नाबालिग से रेप का लगा आरोप। दवा देने के बहाने मकान पर ले जाकर किया दुष्कर्म। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। बुलंदशहर के युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल। हाथ में तमंचा लेकर कारतूस लोड करता दिख रहा शख्स। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लुटेरा बदमाश जुनैद गोली लगने से हुआ जख्मी। बदमाश का साथी जंगलों में हुआ फरार। घायल लुटेरे पर 1.5 दर्जन से ज्यादा गंभीर केस हैं दर्ज। रायबरेली पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। ट्रक चालक से लूट की वारदात को आरोपियों ने दिया था अंजाम। कब्जे से लूट के 2,50,000 रुपए बरामद। लखीमपुर खीरी में गो तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़। एक गो तस्कर को पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 क्विंटल गोमांस बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुआ पशु तस्कर अकबर। 19 मुकदमों में पुलिस को थी अकबर की तलाश। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जख्मी हुआ पशु तस्कर। हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश घायल। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार। सेवानिवृत्त दारोगा के घर से चोरी हुई थी बंदूक बरामद। उधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस का एक्शन। 25,000 के नामी समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से 1 बोरा देसी पटाखे भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में विवाहिता की हत्या पर परिजनों में जबरदस्त आक्रोश। शव को चौराहे पर रखकर लगाया जाम। पति पर ही विवाहिता के परिजनों ने हत्या का लगाया है आरोप। बेरूत पर इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक। उधर लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में लगातार तबाही की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को बनाया गया निशाना। एक के बाद एक कई रॉकेट दागकर मचाई भारी तबाही।
इजरायली सेना ने देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ का दावा, लेबनान में हिजबुल्लाह को लगातार निशाना बना रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर में दागे कई रॉकेट। 15 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। कई रॉकेट आयरन डोम ने किए नष्ट। इजरायली सैनिकों ने देर रात लेबनान में 30 से ज्यादा हमले किए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, पिछले 2 हफ्ते में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। देर रात उत्तरी इजराइल में रॉकेट और मिसाइल हमले के सायरन बज रहे हैं। हाइफा शहर में रॉकेट से प्रभावित इलाकों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। इजरायली हमले से भड़के खामेनेई, कहा अमेरिका के इशारे पर हो रहे हैं हमले, जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। इजराइल की चेतावनी, हमला किया तो गाजा बना देंगे। इजरायली सेना से डरा हिजबुल्लाह को नहीं मिल रहा नया नेता। नसरल्लाह और नए चीफ सफी अल दीन की हत्या के बाद कमांडर्स में खौफ का माहौल। इजराइल ने कहा चुन चुन कर मारेंगे। ईरान ने गाजा लेबनान में युद्ध विराम का समर्थन किया है। इजराइल पर आपको बता दें, कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।